स्टूडेंट, वेलकम बैक नेक्स्ट चैम्प एकेडमी। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से आपसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो को आपने देखा या नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ उसे देख लो, क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यानी कि मैं चैप्टर 2 की बात कर रही हूँ, मीराबाई के पद, उसकी रूपरेखा, उस पूरे चैप्टर की रूपरेखा का वीडियो मैंने अपलोड पहले ही कर चुका है। तो अगर आप उसे देख लोगे ना तो आज आपको पूरे पद की व्याख्या बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस वीडियो का, क्योंकि जो लोग मेरे चैनल पे आज नए आए हैं, मतलब पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा कि अगर वो उसको देख करके तब समझे। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं मीरा के पद। आज हम पद की व्याख्या करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है। आप हरो जनरी भीर, जनरी मतलब सेवक, भीर मतलब पीड़ा। यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप हमारी पीड़ा को दूर करो। आप वो सब उनको कह रही है कि प्रभु जी मैं आपकी सेविका हूँ, आप मेरी पीड़ा को दूर करिए। और इसके लिए वो उनको कई एग्जाम्पल उदाहरण दे रही है। तो सबसे पहले किसका उदाहरण दे रही है? द्रौपदी का। तो चलिए देखते क्या बोल रही है। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। वो कह रही है मीराबाई कि प्रभु जी, जिस तरह से राजसभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने चीर बढ़ा करके उनकी लाज रखी, उसी प्रकार आप मेरी भी पीड़ा को दूर करो। आगे क्या कह रही हैं? भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। तो यहाँ पे भगत किसकी बात कर रही है? प्रहलाद भगत की, जो कि बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण जी के। तो वो मीराबाई कह रही, जिस प्रकार आप भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया था, यानी नरसिंह का अवतार लेकर के उनके प्राणों की रक्षा की थी उनके पापा से। मतलब जो भक्त प्रहलाद है, आपको स्टोरी तो पता ही होगी कि हिरण्यकश्यप कैसे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए आ रहे थे, तो प्रभु जी ने नरसिंह का अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। तो यहाँ पे वो मीराबाई कह रही, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी सेविका हूँ। बूढ़त गजराज राख्यो काटी कुंड जर पीर। तो यहाँ राख्यो मतलब रक्षा। तो यहाँ पे मीराबाई एक और उदाहरण दे रही है, कह रही है, जिस प्रकार डूबते हुए हाथी जो पानी में डूब रहा था और एक मगरमच्छ उसे मारने के लिए आ रहा था और आपने उसकी जाके जान बचाई, उसी प्रकार प्रभु आप सबकी रक्षा कर रहे हो, उसी प्रकार मेरी रक्षा करिए। तो आगे क्या कह रही? दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। कह रही है मीराबाई, कह रही कि हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे रक्षक हो। तो जिस प्रकार आपने सबकी रक्षा करी, द्रौपदी की रक्षा की, प्रहलाद की रक्षा करी, गजराज की रक्षा करी, उसी प्रकार प्रभु मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, मैं भी आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, दासी हूँ, आप भी मेरी सारी पीड़ा को दूर करिए। तो इस पूरे पैराग्राफ में मीराबाई ने प्रभु को अपनी रक्षा करने के लिए कहा है और कई लोगों का उदाहरण देकर कहा है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मैं फिर कह रही हूँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप रूपरेखा वाले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, तो आपको सारे पैराग्राफ की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। तो इस पैराग्राफ में मीराबाई जी श्री कृष्ण से कह रही हैं, इसको पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। कह रही कि आप मुझे अपनी सेविका रख लीजिए, मतलब अपनी दासी बना के रख लीजिए। और इसी में वो जब दासी बना के रख लेगी, उन्हें क्या क्या प्राप्त होगा, इस पैराग्राफ में वो उसके बारे में बता रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम यानी श्री कृष्ण जी, मुझे आप अपनी सेविका रख लीजिए।
गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। दोबारा वो फिर वही प्रार्थना कर रही है कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, आप मुझे अपनी सेविका रख लीजिए। चाकर रह सकूँ बाग लगायो सु, नित उठ दर्शन पायो सु। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे जब सेविका रख लेंगे तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, और जब आप नित उठ के वहाँ पे टहलने के लिए आएंगे बाग में तो मैं आपके दर्शन पालूंगी। उनको क्या मिलेगा कि वो उनके दर्शन रोज़ करेंगे। जब श्री कृष्ण भगवान जी उठेंगे बाग बगीचे में टहलेंगे तो वो उनके आराम से दर्शन कर लेंगी। तो आगे चलते हैं। वृंदावनरी कुंज गली गली में गोविंद लीला गाय सो। कह रही है फिर मैं वृंदावन की गलियों में आपकी लीलाओं का वर्णन करूँगी, आपके बारे में, आपकी जो आपकी मतलब लीलाओं का वर्णन करूँगी कि आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आपका मतलब आपकी व्याख्या करती रहूँगी वृंदावन की गलियों में। कुंज मतलब गलियों में। चाकरी में दर्शन पायसु, सुमरण पायसु खर्ची। कह रही है जब सेविका बन जाऊंगी और आपके नित्य प्रति जो दर्शन पाऊंगी, मतलब चाकरी मतलब सेविका, तो जो आपका दर्शन पाऊंगी और आपका नाम स्मरण करूंगी तो ये मेरी जेब खर्ची भी मिल जाएगी। आपके नाम का जो मैं स्मरण करूंगी कि नाम के स्मरण के रूप में मुझे वो जेब खर्च मिलेगा। भाव भक्ति जागरी पायसु, तीनों बाता सरसी। मतलब वो ये कह रही हैं कि इससे मुझे 3 चीज़ प्राप्त होगा। पूरे पैराग्राफ में वो ये बता रही है कि मैं आपकी सेविका बनना चाहती हूँ, उसके बाद उन्हें क्या प्राप्त होगा वो ये बता रही है कि उन्हें क्या मिलेगा। दर्शन, स्मरण, भक्ति, तीनों चीज़ मिल जाएगा। यानी कि वो ये कह रही भाव भक्ति जागरी पायसु, तीनों बाता सरसी। मतलब मुझे ये तीनों चीज़ प्राप्त हो जाएगा आपकी सेविका बनने से, आपके नित्य दर्शन करने से, आपका नाम स्मरण करने से मुझे ये तीनों चीज़ प्राप्त होगा। दर्शन, स्मरण, भक्ति। तो इस पूरे पैराग्राफ में मतलब मीराबाई ने बस यही कहा कि प्रार्थना की है श्री कृष्ण से कि प्रभु जी आप मुझे ना अपनी सेविका रख लो, और मैं आपकी सेविका रख लो, और मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, और जब आप उन बाग बगीचों में सुबह सुबह टहलने के लिए आएंगे तो अब मैं आपके दर्शन कर लूँगी और यही मेरा जेब खर्च हो जाएगा। और आपकी लीलाओं का वृंदावन की गलियों में मैं आपका लीलाओं का वर्णन करूँगी, आपका नाम जप करूँगी, तो इससे क्या होगा, मुझे ये 3 चीज़ मिलेगी। आपकी दर्शन, भक्ति और स्मरण से मुझे ये तीनों चीज़ मिल जाएगा। तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही है। आप एक बार रूपरेखा पढ़े होगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। तो इस पैराग्राफ में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप को देख के बहुत मोहित हो गई और उनके रूप का वर्णन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे। वो कह रही श्री कृष्ण जी के जो है उनके मुकुट जो है, उनके सिर पर मुकुट शोभित है, मोर का मुकुट शोभित है, गले और उनके शरीर पर पीला वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है, गले में वैजंती माला सुशोभित है। मतलब गले में उन्होंने वैजंती की माला पहनी है जो बहुत सुंदर दिख रही है। ओवरऑल उनके पूरे रूप रंग की व्याख्या की है। कहा कि श्री कृष्ण जो है अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करे हैं, शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया, यानी कि पीतांबर सोहे, उनके शरीर पर पीला वस्त्र उन्होंने धारण किया है। गल वैजंती माला, उनके गले में वैजंती की माला शोभित है। तो आगे क्या कहती हैं, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। जो मोहनी मुरली बजाने वाले हैं वो वृंदावन में गलियों में गाय को चराते हैं। आगे देखिए, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, विच विच राखू बारी। वो कह रही है श्री कृष्ण का खूब ऊंचा सा महल है, उन ऊंचे ऊंचे महलों में बीच बीच में बाग है जहां पे मैं सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे लगाऊंगी। सांवरिया दर्शन पायसु, पहर कुसुम्बी साड़ी। कह रही है मैं अपने श्री कृष्ण का उसी बागों में मैं लाल रंग की मतलब कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी पहन करके श्री कृष्ण, सांवरिया यहाँ किसे कह रही है, अपने श्री कृष्ण को कह रही हैं कि मैं अपने सांवरिया का, अपने श्री कृष्ण का दर्शन पाऊंगी।
आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। वो श्री कृष्ण भगवान से मीराबाई प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप मुझे आधी रात में यमुना नदी के किनारे आकर के अपने दर्शन दीजिए। मीरा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो धड़ो अधीरा। कह रही है ये प्रभु श्री मीरा के तो श्री कृष्ण है, जिन्होंने अपनी उंगली पे पर्वत उठाकर रखा है, गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, और उनके दर्शन पाकर ही मेरे मन को चैन मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप आधी रात में यमुना जी के नदी के किनारे आइए और मुझे दर्शन दीजिए। फिर वो कह रही है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कह रही मीरा के तो सिर्फ श्री कृष्ण है, और उनके मन को तभी चैन मिलेगा जब वो प्रभु के दर्शन पाएंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने पहले उनके रूप रंग की व्याख्या वर्णन किया है कि प्रभु कितने सुंदर और मोहित लग रहे हैं, और वो वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाते हुए गाय को चरा रहे हैं। तीसरी लाइन में उन्होंने कहा कि ऊंचा ऊंचा महल है उनका, जहाँ पे छोटे छोटे मैं बाग लगाऊंगी और लाल रंग की साड़ी पहन के प्रभु के दर्शन पाऊंगी। फिर वो ये कह रही है कि कह रही आधी आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी तीरा। मतलब कह रही है प्रभु से विनती कर रही है श्री कृष्ण भगवान से, प्रभु आधी रात को आप यमुना नदी के किनारे आकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर कह रही मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कह रही मीरा का तो कोई नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण है, और उनके मन को तभी चैन मिलेगा जब वो प्रभु के दर्शन पाएंगी। वो ये कह रही है जो वो श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, मैं उन्हीं प्रभु के दर्शन पा करके तभी मेरे मन को चैन मिलेगा। तो ये थी इस पूरे पाठ की पद की व्याख्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी काव्य सौंदर्य भी बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ कि लंबा करने से बच्चे भी पूरा देखते नहीं, आधे में आगे बढ़ा के देखते हैं। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप छोटा वीडियो देखो और पूरी चीज को अच्छे से समझो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पहले काव्य सौंदर्य करेंगे, मतलब 3 पद हैं, तीनों पैराग्राफ के अलग अलग काव्य सौंदर्य का वर्णन करूंगी। फिर देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस पाठ की मैंने पहले ही रूपरेखा का वर्णन कर दिया है, उसका वीडियो मैंने डाल दिया। तो पहले आप जाकर के उसको देखोगे, तब आप ये व्याख्या देखो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सेव करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे आपके पास मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।